हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। फाइनली आज झारखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप लोगों का इंतज़ार होगा आंसर की का। तो इसका आंसर की भी 1-2 दिन बाद आने ही वाला है। इससे पहले हम लोग आज देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, कितना सही किन लोगों का है। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, इसी के आधार पर आप लोग अपना अंक भी मिला लीजिएगा कितना आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी मूल रूप से एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक फैली हुई है। तो यह होता है आहार नली। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम कुछ पसंद करते हैं तो हमारे मुंह में पानी क्यों आता है। इधर इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं और इधर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथियों द्वारा लार के स्राव के कारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि पेट में म्यूकस का क्या कार्य है। पेट में जो म्यूकस का कार्य होता है वो पेट की अंदरूनी परतों को अम्लीय वातावरण से बचाना। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो आगे पीछे हो सकता है। हमारे पास जो क्वेश्चन का सेट है वो सेट नंबर 4 है। आपके पास अगर ए होगा, बी होगा या सी होगा तो आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। आप लोग देखकर मिला लीजिएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि वसा के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका होती है। तो पित्त लवण की भूमिका होती है एक बड़ी वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ते हैं जिससे एंजाइम दक्षता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है। छोटी आंत में झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो होता है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कच्चे माल को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जड़, यानी कि रूट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि दिन के दौरान जाइलम में पानी की गति के लिए कौन सा बल प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुक्रोज को फ्लोएम ऊतक में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे है सुक्रोज को फ्लोएम ऊतक में कैसे संश्लेषित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है कि गुदे का निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं, यानी कि किडनी का जो इकाई होते हैं उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 110 क्वेश्चन नंबर है कि प्रत्यारोपण के लिए आमतौर पर अंगों को कैसे निकाला जाता है। तो शल्य चिकित्सा द्वारा। आप लोग अपना मिलाते चलिएगा, आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था के लिए क्या शब्द है। तो इसको पुष्प क्रम बोलते हैं, पुष्प क्रम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 मेजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध शरीर गुहा के लिए क्या शब्द है। मेजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध गुहा इसको सिलोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको सिलोम बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल सवाल में लाल रंग के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक क्या है। लाल सवाल में लाल रंग के लिए प्राथमिक जिम्मेदार यहाँ पे कौन है। तो आर फाइकोएरिथ्रिन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे है कि पत्ती ब्लेड के बीच में प्रमुख सिरा को क्या कहा जाता है। पत्ती ब्लेड के बीच में प्रमुख सिरा को मध्य सिरा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको हो जाएगा मध्य सिरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पे देखिए कि राउओल्फिया वोमिटोरिया हिमालय पर्वतमाला में आनुवांशिक भिन्नता किस प्रकार की विविधता को दर्शाती है। तो आनुवांशिक विविधता को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक विविधता को दर्शाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस फैटी एसिड में कार्बोनिल कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। तो लिनोलेनिक एसिड, इसका जो हो जाएगा वो इसका गलत यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो एराकिडोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। 116 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं। तो अमीनो एसिड से बनते हैं,
ऑप्शन नंबर सी पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, पॉलीपेप्टाइड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं यहाँ पर बतलाइए। आप लोगों को इसका आंसर अगर पहले से मालूम है तो आप लोग बतला सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा शर्करा की लंबी श्रृंखला से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापित प्यूरिन है, प्रतिस्थापित प्यूरिन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है कि वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्वपोषी जीवों द्वारा कौन से पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, स्वपोषी जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्रहण किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रंध्र क्या है, रंध्र क्या है, इसको तो सभी लोग आप लोग बता ही दिए होंगे कि पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। हम क्लास में भी इसको बतलाए हैं कितना बार। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला एक आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़कर फिर उसे अवशोषित करने का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम जैसे कवक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि उत्तक संवर्धन के माध्यम से उत्पादित पौधे को क्या नाम दिया जाता है जो आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, तो इसको बोलते हैं सोमा क्लोन, ऑप्शन नंबर डी सोमा क्लोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है कि जल विद्युत कण संचरण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, तो एगारोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एगारोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि एथिडियम ब्रोमाइड से रंगे डीएनए टुकड़ों को देखने के लिए किस तरह के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो यूवी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी यूवी प्रकाश को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दूध को दही में बदलने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। और आप लोग लास्ट में ज़रूर बतलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ 50 में से, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बतलाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निमोनिया पैदा करने के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद 131 क्वेश्चन नंबर है कि अर्नस्ट मेयर और क्रॉफोर्ड पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो 1999 में मिला, ऑप्शन नंबर सी 1999 में। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि मेलाटोनिन शरीर में क्या भूमिका निभाता है, मेलाटोनिन शरीर में क्या भूमिका निभाता है यहाँ पे बतलाइए, तो इसका हो जाएगा शरीर की 24 घंटे लय का विनिमय करता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है कि उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से उच्च स्तर के थायराइड हार्मोन का उत्पादित करता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिका आरबीसी उत्पादन को उत्तेजित करता है, आरबीसी कोशिका को कौन उत्तेजित करता है, इसका बतलाइए, इसका क्या हो जाएगा बतलाइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्डोस्टेरोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है कि पौधे में दिन के दौरान CO2 क्यों नहीं निकलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की सांस लेने में, यहाँ पे देखिए फिर से बोलते हैं क्वेश्चन को
कि स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की सांस लेने की दर तेज क्यों होती है। इसकी दर तेज क्यों होती है, तो पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में कम होती है, इसलिए होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि फेफड़ों में एल्वियोली का प्राथमिक कार्य क्या है, तो गैस विनिमय के लिए सतह प्रदान करना, गैस विनिमय के लिए सतह प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उभयचर और कई सरीसृप ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के कुछ मिश्रण को क्यों सहन करते हैं, तो उनकी उपापचय दर कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है कि केशिकाएं किस लिए जानी जाती हैं, केशिकाएं किस लिए जानी जाती है। इसको मैं आप लोग जब आंसर किया जाएगा तभी देख लीजिएगा, क्योंकि इसको में डाउट है, ज़्यादा इसका चांस है कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है कि दंत क्षय दांतों की सड़न का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया शर्करा पर कार्य करके एसिड बनाते हैं, बैक्टीरिया शर्करा पर कार्य करके एसिड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कि दंत क्षय को रोकने में दांतों को ब्रश करने की क्या भूमिका है, तो यह बैक्टीरिया द्वारा एसिड बनाने से पहले प्लॉक को हटाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है कि कोशिका में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो होता है साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विघटन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अचानक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, अचानक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन जो होती है वो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो शाकाहारी और काष्ठीय पौधे, शाकाहारी और काष्ठीय पौधे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला या वेब की शुरुआत कैसे होती है, तो किसी जीव की मृत्यु होने से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने के लिए जानी जाती है, तो प्रशांत सैल्मन मछली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र कुछ शिकार प्रजातियों द्वारा शिकारियों द्वारा पता लगाने में बचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए दो आंसर आ रहा है। अगर गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो इसका एक नकल भी आ रहा है यानी मिमिक्री भी, और गुप्त रंग, तो इसको भी आप लोग आंसर किया आएगा तभी आप लोग स्पष्ट जान पाएंगे कि इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसको आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जिनका बी भी है वो भी सही हो सकता है, ए भी है वो भी हो सकता है, क्योंकि गूगल पर सर्च करने के बाद यही दोनों आंसर आ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन कि अपने मेजबान की बाहरी सतह पर रहने वाले परजीवियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बाह्य परजीवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यही था बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।